नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर आपके लिए एक वर्ड बैंक लेकर के आए हैं, क्योंकि वर्ड बैंक से काफ़ी फ़ायदा आपको मिलता है। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, और अगर आप नए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या इन वीडियो से आपको वास्तव में जो कंटेंट चाहिए वो क्या मिलता है। और अगर कोई सुझाव होता है तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें पहला शब्द आपके सामने है। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में, हिंदी में, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप ये सारे अपनी कॉपी पे लिखिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो पहला शब्द है फेंट। फेंट मीन्स होता है बेहोश होना। फेंट, फेंटेड, फेंटेड होता है। जिसमें पहला सेंटेंस है शी फेंटेड ड्यूरिंग असेंबली ड्यू टू वीकनेस। शी फेंटेड, वह गिर गई, ड्यूरिंग के दौरान, असेंबली के दौरान, ड्यू टू के कारण, वीकनेस के कारण। शी फेंटेड ड्यूरिंग असेंबली ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण असेंबली के दौरान वह बेहोश होके गिर गई। इस तरीके से यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, शी फेंटेड फ्रॉम हंगर। फेंट मीन्स बेहोश होना होता है। शी फेंटेड, वह बेहोश हो गई, फ्रॉम हंगर, भूख की वजह से। शी फेंटेड फ्रॉम हंगर, वह भूख की वजह से बेहोश हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है सडनली। नोट्स जरूर आप बनाते रहिएगा, ये कंटेंट मदद करते हैं आपको इंग्लिश बोलने में। ये सारे सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सडनली मीन्स होता है अचानक। सडनली द वुमन इन फ्रंट ऑफ मी फेंटेड। सडनली, अचानक से, द वुमन, एक औरत, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, फेंटेड, बेहोश हो गई। अचानक से मेरे सामने एक औरत बेहोश हो गई। ये नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा। अगला देखिए, फेंट से रिलेटेड एक अगला वर्ड है जिसको बोलते हैं फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड का मतलब डरपोक होता है। इस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस है शी गेव मी अ फेंट हार्टेड रिस्पॉन्स। शी गेव मी, उसने दिया, अ फेंट हार्टेड रिस्पॉन्स, वो जवाब जो दिया ऐसा लग रहा था कि वो डरी हुई है। शी गेव मी अ फेंट हार्टेड रिस्पॉन्स, एक डरी डरी आवाज में उसने जवाब दिया। शी गेव मी अ फेंट हार्टेड रिस्पॉन्स। हिंदी लिख लीजिएगा आप। अगला सेंटेंस है ही इज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा है, नॉट टू अपीयर फेंट हार्टेड। अपीयर मीन्स लगना, प्रतीत होना। शी इज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही है, नॉट टू अपीयर, कि ना लगे, क्या ना लगे, फेंट हार्टेड, कि वो डर रही है, डर रहा है, डरपोक है, इस चीज को वो प्रतीत नहीं होना देना चाह रहा है। He is trying not to appear faint-hearted, वो faint-hearted अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहा है, इस चीज की वो कोशिश कर रहा है। The future does not, कितना पावरफुल सेंटेंस है। The future does not belong to the faint-hearted. Future, भविष्य, does not belong to, belong to भी एक यहाँ पे शब्द है। belong to means होता है संबंध रखना। The future does not belong to, भविष्य संबंध नहीं रखता है, जुड़ता नहीं है या होता नहीं है। किसका नहीं होता है? To the faint-hearted. फेंट-हार्टेड, कैरों का, डरपोक लोगों का भविष्य नहीं होता है। अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो अगर आप डरे हुए हैं, डरपोक हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फ्यूचर किन लोगों से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द ब्रेव, ये बहादुर लोगों से संबंध रखता है। फ्यूचर डज नॉट बिलोंग टू द फेंट-हार्टेड, इट बिलोंग्स टू द ब्रेव। अगर आप बहादुर हैं तो आपका भविष्य है, लेकिन अगर आप डरपोक हैं तो भविष्य आपका नहीं होने वाला, भविष्य में आप कुछ नहीं करने वाले हैं। ही इज फेंट हार्टेड, हमें उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। ही इज अ फेंट हार्टेड चाइल्ड, ही इज अ फेंट हार्टेड, वह एक डरपोक बच्चा है। ही इज अ फेंट हार्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पर हमने बिलोंग टू का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर दिया हुआ है बिलोंग टू का मतलब क्या होता है? संबंध रखना या का होना, किसी से संबंध रखना या क्या होना, का होना, जुड़ा हुआ होना के लिए हम बिलोंग टू का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस है आई बिलोंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ से संबंध रखता हूँ। आई बिलोंग टू सीतापुर, आई बिलोंग टू इलाहाबाद, आई बिलोंग टू अयोध्या। आप इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। आई बिलोंग टू, आई एम बिलोंग टू नहीं होता।
ढेर सारे लोगों को मैंने देखा है वो यूज करते हैं आई एम बिलोंग टू, आई बिलोंग टू होता है, और बिलोंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता, ये भी आप याद रखिए। आई एम बिलोंगिंग टू लखनऊ नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस में, नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में बिलोंग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अलग से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। आई एम बिलोंगिंग टू लखनऊ, दिस इज इनकरेक्ट। अगला देखिए बिलोंग टू कैसे यूज किया गया है, हु डज दिस बैग बिलोंग टू, हु डज किसको बिलोंग करता है, मतलब किसका है, हु डज दिस बैग बिलोंग टू, आई हैव नेवर सीन इट बिफोर, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा, हु डज दिस बैग बिलोंग टू, या बैग किसका है यानी किससे संबंध रखता है, यानी इसका मालिक कौन है, हु डज दिस बैग बिलोंग टू, या बैग किसका है, हु डज दिस वॉच बिलोंग टू, ये वॉच घड़ी किसकी है, हु डज दिस फोन बिलोंग टू, या मोबाइल किसका है, हु डज दिस नोटबुक बिलोंग टू, या नोटबुक किसकी है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है दिस हाउस मस्ट बिलोंग टू योर फ्रेंड, दिस हाउस, ये जो घर दिख रहा है ना, मस्ट बिलोंग टू योर फ्रेंड, ये आपके दोस्त का होगा घर, जरूर होगा, दिस हाउस मस्ट बिलोंग टू योर फ्रेंड, ये आप घर आपके दोस्त का होगा, जरूर आपके दोस्त होगा, और मुझे पूरा भरोसा है, दिस हाउस मस्ट बिलोंग टू योर, तो यहाँ पे बिलोंग टू का मतलब है मतलब ओन एक अधिकार होना, मतलब खुद का होना, संबंध रखना, जैसे ऊपर बिलोंग टू पढ़ा है, हु डज दिस बैग बिलोंग टू, वैसे ही यहाँ पर भी हम वैसे ही यूज करेंगे, दिस हाउस मस्ट बिलोंग टू योर फ्रेंड। अगला है सेंटेंस लॉयंस बिलोंग टू कैट फैमिली, लॉयंस शेर जो हैं बिलोंग टू संबंध रखते हैं, जुड़े हुए होते हैं कैट फैमिली से, यानी जो शेर हैं वो कैट की फैमिली में आते हैं, शेर और कैट ये एक ही प्रजाति के हैं, एक ही फैमिली से संबंध रखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए बिलोंगिंग्स यूज किया गया, बिलोंग टू ऊपर पड़ा है, नीचे है बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का इस्तेमाल हम संपत्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, शी गेव ऑल हर बिलोंगिंग्स टू हर सन, शी गेव उसने दे दिया, ऑल हर बिलोंगिंग्स अपनी सारी संपत्ति, टू हर सन अपने बेटे को, शी गेव ऑल हर बिलोंगिंग्स टू हर सन उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे को दे दिया। अगला सेंटेंस देखिए, ऑल हिज बिलोंगिंग्स वर बर्न्ड इन द फायर, ऑल सारी हिज बिलोंगिंग्स उसकी संपत्ति वर बर्न्ट जल गई, कहाँ, इन द फायर आग में, उसकी सारी संपत्ति आग में जल गई। अगला सेंटेंस देखिए, हिंदी लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट सेंटेंस है आई रेस्क्यूड माई बिलोंगिंग्स फ्रॉम द फ्लड, आई रेस्क्यूड, मैं रेस्क्यू मीन्स होता है बचा लेना, आई रेस्क्यूड मैंने बचा लिया, माई बिलोंगिंग्स अपनी संपत्ति को, कहाँ से, फ्रॉम द फ्लड बाढ़ से मैंने अपनी संपत्ति को बचा लिया खराब होने से। नेक्स्ट सेंटेंस है दे लूटेड ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ द पैसेंजर्स, लूट का इस्तेमाल आप जानते हैं, लूट का मतलब लूटना ही होता है, इंग्लिश में भी हम लूट का ही इस्तेमाल करते हैं, लूटेड होता है, दे लूटेड उन्होंने लूट लिया, ऑल द बिलोंगिंग सारी संपत्ति, किस, ऑफ द पैसेंजर्स जितने यात्री थे सारी यात्रियों से उन्होंने सारी संपत्ति लूट ली, दे लूटेड ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ द पैसेंजर्स। अब यहां पर देखिए रेस्क्यू आपने पढ़ा था पिछले सेंटेंस में, रेस्क्यू का मतलब बचाना होता है, रेस्क्यूड होता है। पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ही रेस्क्यूड अ चाइल्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, रेस्क्यूड उसने बचा लिया, अ चाइल्ड एक बच्चे को, फ्रॉम ड्राउनिंग, ड्राउन भी आपको यहाँ पे एक नया शब्द मिल रहा है, ड्राउन का मतलब होता है डूबना, दो तरीके से डूबते हैं, ड्राउन का मतलब किसी सजीव चीज का पानी में डूबना ड्राउन होता है, और किसी निर्जीव चीज का पानी में डूबना सिंक होता है, ये दोनों शब्द आप लिख लीजिएगा, सिंक और ड्राउन। ड्राउन किसी सजीव चीज के लिए पानी में डूबने के लिए ड्राउन यूज करते हैं, निर्जीव चीज के लिए पानी में डूबने के लिए सिंक यूज करते हैं, तो बच्चा सजीव है इसलिए ड्राउन यूज किया गया है। ही रेस्क्यूड अ चाइल्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, उसने बच्चे को डूबते हुए बचा लिया। अगला सेंटेंस देखिए, द हाउस वाज रेस्क्यूड फ्रॉम डिमोलेशन, द हाउस वाज रेस्क्यूड घर को बचा लिया गया, फ्रॉम डिमोलेशन विनाश होने से, नष्ट होने से, खराब होने से घर को बचा लिया गया।
अगला सेंटेंस देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन वाज स्टॉप्ड, रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव अभियान, वाज स्टॉप्ड रोक दिया गया, बिकॉज ऑफ के कारण, वेट वेदर खराब मौसम की वजह से बचाव अभियान को रोक दिया गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी यूज करते हैं बचाव अभियान के लिए। अगला देखिए यहाँ पे रेस्क्यू वर्कर होता है, रेस्क्यू वर्कर्स मीन्स होता है बचाव कर्मी, जो बचाते हैं बचाव कर्मी होते हैं। रेस्क्यू बोट्स, जैसे बाढ़ वगैरह आती है जो उसमें बोट्स चलती हैं उनको रेस्क्यू बोट्स बोलते हैं। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, जो बचाव अभियान में हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। ये नोट्स आप जरूर अपनी नोटबुक में जरूर बना लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती है आप दोबारा इसको फिर से अगर हमने थोड़ा तेज़ी से किया है, अगर ये इसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई तो आप ये दोबारा फिर से बैक करके आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, और अगर कोई सुझाव होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नोट्स आप ज़रूर बनाते रहिएगा, और ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और एक और हम आपको जानकारी दे देते हैं, ये अगर आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो आप हमारे इस नंबर पे, जो आपकी स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप कॉल करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर के आप भी घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। कोई सुझाव होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।